मैं आर.के. सिंह सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं कवि कुल गुरु कालिदास का चौथा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दास का बेस अंगिरस श्रृंगारोऽस्ति। कालिदास के का काव्य प्रधान श्रृंगार रस है। अस्य पृष्ठयर्थ करुणादयो अन्य रसांगभूता। इसमें करुण आदि रस भी समाहित हैं। रसानुरूप रस के अनुरूप कहीं पर प्रसन्नता, कहीं पर क्वचित माधुर्यम और कहीं पर मधुरता तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। उसके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। विदर्भ रीत में कालिदास की वाणी सर्वत्र अनुकरणीय है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदास की युक्त उपमा की योजना में कालिदास की विशिष्ट ख्याति प्राप्त है, फिर भी तथापि उत्प्रेक्षा अर्थांतरम न्यासादीन नाम अलंकाराणाम विनियोगः। फिर भी उत्प्रेक्षा अर्था अलंकार आदि के विनियोग में जोड़ में तेनातीव उनका अत्यंत सहज भाव से करते हैं। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यास अनुपम चरित्रचित्रणम सर्वथा अनुवद्यम संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। कालिदास की नाटक कृतियों में विशेष रूप से शकुंतला की वस्तुविन्यास अनुपम चरित्रचित्रण हमेशा अनुकरणीय, संवाद शैली मन बोलचाल की भाषा भी अच्छी है। सममेव समानता भारतीय संस्कृत अनुमातानाम। भारतीय संस्कृत के मत के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। समय के अनुसार भारतीय संस्कृत के मत के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मानवीय मूल्यों के प्रकाशन में कालिदास विशेष रूप से हैं। आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वण मनसि काम प्रहोरम अनुभवम दुष्यंत तावंछन्ति न लभते यावत् क्षत्रिय परिग्रहण अभिवत। क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्रस्य द्वितीयमेव नावीत। आश्रमवासी शकुंतला के मन में काम के अंकुरण से दुष्यंत तब तक उसे नहीं प्राप्त करते जब तक कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विवाह न हो जाए और विश्वामित्र की पुत्री के सम। कर्णवस्यानुज्ञा बिना, कर्ण ऋषि के आज्ञा के बिना गंधर्व विधि नाम कृत विवाह, गंधर्व प्रेम विधि से विवाह, गंधर्व विधि से विवाह उभवापि दोनों के लिए तावत प्राय तब तक पीड़ा पहुँचाती है यावदेकर शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितम कलसुम न छालित। तब तक शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या करते हुए जीवन भर दुख को उठाती रही। अपरतः दुष्यंत की अंगूठी को प्राप्त करके लब्धम स्मृति अंगुलियाभेन दुष्यंत द्वारा अंगूठी दी गई प्राप्त करके भीषम पीड़ अत्यंत कष्ट को प्राप्त करते हुए प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिम न कुरुते। प्रायश्चित के रूप में अपनी आत्म शुद्धि नहीं करते हैं। तदंतरम एवं तयो दाम्पत्य प्रेम। इसके बाद दोनों का पारिवारिक प्रेम निष्कलुष होता है।
पुत्रोपलब्धौ च परिणमति, और पुत्र लाभ की परिणाम होता है, पुत्र प्राप्ति का परिणाम होता है। रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोत। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों के का चरित्र चित्रण किया है। यथा भारतीय जनजीवस्योदात्ता दर्शनम सम्यक दिग्दर्शनम भवित, जैसा कि भारतीय जनजीवन की उदात्त दर्शन समान रूप से दिखाई देता है। रघुकुला राजान प्रजाक्षेनाम बलिमाहरन, रघुकुल के सभी राजा प्रजा के कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं। मित संयत भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, मित संयत भाषणी, हमेशा अपने संयमित भाषण से और सत्यनिष्ठ रहते थे। यशस् कामास्ते तदर्थम प्राणापि त्यक्तम सदैवोदिता भवत, यश की कामना के लिए वे हमेशा अपने प्राणों को भी त्याग करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। केवलम संत्यर्थे ते गृहमेदिनो भव, केवल सत्य की आराधना अर्थ से ही घर के लोग होते थे। घर के लोग सत्य संतत्यर्थे थे, केवलम संतत्यर्थे ते गृहमेदिनो भव, केवल संतान की प्राप्ति के लिए ही घर में रहते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशव बाल्यावस्था में विद्या प्राप्त करना। यौवने रजनम वार्धक्य, यौवन काल में विवाह बंधन में बंधना। मुक्त्यर्थे मुनिवदाचरणम तेषाम, और अंत में मुनियों के चरणों की वंदना करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम यदाचारणम कालिदास काव्य निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरवानुरूप में। बाल वृद्ध वनिता बेटी आदि का जिस तरह का आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है, वह हमेशा भारतीय संस्कृत के गौरव के आह बहुत सिंधु बेलाम यावत विकीर्णाम भारत गौरव गाथा कालिदासन स्वकृति सुपनिबद्धा। आह बहुत कि बहुत से सिंधु बेला में जैसे सायंकाल सूर्य की किरणें समुद्र में ऐसा मालूम डूब रही हैं, उसी तरह से कालिदास ने अपने भारत की गौरव गाथा को जो है स्वकृति अपने कृतियों में निबद्ध किया है। रघुवंश मेघदूत कुमार संभव और कुमार संभव भारत देशस्य विविध भूभागानां, भारत देश के विभिन्न भूभागों गिरि काननादीनां यादक स्वाभाविकम मनोहरम च चित्रम लभ्यते। कहा कि रघुवंश मेघदूत कुमार संभव और भारत देश के विभिन्न भूभाग पर्वत जंगल आदि का जिस तरह से स्वाभाविक और मनोहर चित्रण प्राप्त हुआ है, स्वच्छस्यानवलोक्यम तद संभव अस्ति, और उसका स्वच्छ अवलोकन किया है वह उन्हीं के द्वारा संभव है। तथा विधम तस्य देश प्रेम, इस प्रकार से उनका देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्र, और उनका काव्य का उत्कर्ष दिखाई देता है। संतु तत्रानल्पा संस्कृत कवि है, ऐसा वहाँ की बहुत कम ही संस्कृत के कवि हैं। किंतु कस्याप कालिदासेन साम्यम नास्ति, लेकिन किसी का कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम किंचित कालिदासानुराग्ने, किसी ने ठीक ही कालिदास से अनुराग रखने वाले किसी ने ठीक ही कहा है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। पूरा प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका से अधिष्ठित
कालिदास आज भी उसके लिए अनामिका जो है सार्थवती हो गई, सार्थक हो गई। उसकी तो आज भी कवियों की गणना में हमेशा अस्थाई रहने वाली अनामिका के समान सार्थक हो गई।